हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इन तस्वीरों को देखिए आप, और जिन तस्वीरों को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने कितना संघर्ष किया है, किनसे नहीं मिले हैं। आज जो तो 5 साल पहले से ईपीएस 95 पेंशन धारक पूरे कोरोना काल में कहाँ कहाँ नहीं गए, जेल जाने तक की नौबत आ गई। दिल्ली में, पुलिस स्टेशन में, और जितने भी नेता मंत्री थे सबके पास पहुँचे, और साथ ही साथ में आंदोलन किए। कई सारे आंदोलन किए, दिल्ली के सड़कों पे किए। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जितने भी संस्था थे जिनके माध्यम से पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सकती थी, सभी जगह गए। चाहे वो बीएमएस हो, चाहे सीटी हो, चाहे कोई भी संस्था हो जहाँ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल सकती थी, ये बात मालूम था। वहाँ सभी जगह ईपीएस 95 पेंशनर्स गए और अपनी जो उनकी समस्या थी वो सभी समस्याओं को दिखाया। उसी की एक झलक थी ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि कमांडर अशोक रावत जी, साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने क्या क्या नहीं किया। यानी कि सभी प्रकार की कोशिशें यहाँ पे किए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके। जितने ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं मीटिंग में पहुँचे और सभी देश के बड़े नेताओं के साथ में भी मुलाकात हुई। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जितने भी बड़े नेता थे, और साथ ही साथ में चाहे छोटी पार्टी रही हो चाहे बड़ी पार्टी रही हो, सभी पार्टियों के साथ में मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया, अपने दुख को सुनाया, दुखड़ा सुनाया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मेन पेंशन संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं को सुनाया। लेकिन आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं, तो तकलीफ तो थोड़ा होती ही है। इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। उसी तकलीफ के चलते बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में सरकार के प्रति कई तरह के भाव जो तो जागृत हो रहे हैं। कई प्रकार के भाव जो तो उनके मन के अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी और कौन से लोग जो है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और पेंशन में वृद्धि करवाएंगे। ये तय करना अभी उनके लिए सही नहीं समझ में आ पा रहा है। और ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी पेंशनर्स हैं, सभी पेंशनर्स कहीं ना कहीं सरकार से अपनी जो तो पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो तो बातें कर रहे हैं कि पेंशन में उनकी वृद्धि हो जाए, वो आगे चल के ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हैं वो जो तो एक मरणासन अवस्था में है अभी, वो सही तरीके से आ जाए और अपनी पेंशन में वृद्धि को लेके जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को पूर्ण करें। यह सरकार कुछ इस प्रकार का निवेदन, अनुरोध सरकार के पास वो गुहार लगा रहे हैं। सरकार के द्वारा उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को समझा जाए, सुना जाए और उन्हें पेंशन में वृद्धि को लेके जो भी उनको तकलीफ़ें हैं, उनकी मांगे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी दो बार मुलाकात के दौरान भी उनको बोल दिए हैं, सहमति दे दिए हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको सरकारों को अब तक में जो तो ईपीएफओ को अब तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस डिसीजन निकाल देना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या ये तस्वीरें पहले भी आपने देखा था, ये भी हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।